नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त हम खड़े हैं पानीपत टोल प्लाजा पर, जहां पर किसानों द्वारा आह्वान पर इसको फ्री करा दिया गया है और गाड़ियां बिना टोल दिए ही यहां से गुजर रही हैं। जैसा कि किसान संगठनों ने आह्वान किया था कि 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक सभी टोल प्लाजा फ्री कराए जाएंगे, उसी के तहत आज पानीपत का टोल प्लाजा किसानों द्वारा फ्री करा दिया गया है। आइए हम किसानों से भी इस बारे में बातचीत करेंगे। तो जी, टोल फ्री कराया गया है, इसके बारे में बताओ जी। ये जो प्रशासन जो आंख मूंद कर बैठा है, उसके नाक में नकेल डालने के लिए 3 दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री किया गया है और आगे भी इसी ढंग से किसान आंदोलन के अंदर लोग बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं और इसको पूरा करके ही उतरेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। ये सुना आपने, युवाओं में भी काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है और इन्होंने बताया कि यह 3 दिन के लिए यहाँ पर टोल फ्री कराया गया है। आइए हम और लोगों से भी इस बारे में बातचीत करेंगे। ये यहाँ पर किसान और विभिन्न संगठन धरने पर बैठे हुए हैं। सुनील जी, और भी करा गया है, इसके बारे में बताइए। ये आज जो पूरे हरियाणा के अंदर 25, 26, 27 3 दिन जो किसान संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली में बना हुआ है, आंदोलन चल रहा है, लाखों किसान बैठे हैं, उनका आह्वान था कि 25, 26, 27 को पूरे हरियाणा के टोल फ्री रहेंगे। पंजाब के तो पिछले 3 महीने से टोल फ्री हैं और ये टोल का मतलब यही है कि ये टोल भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, रिलायंस के, अंबानियों के, इनके प्राइवेट कंपनियों के हैं, जो ये लूट के अड्डे हैं। जब गाड़ी खरीदते हैं तो वो पूरा टैक्स अदा करके, रोड टैक्स अदा करके, सब बन के ही तब गाड़ी उस पर आती है। तो ये संकेत ये है कि भाई इनको ख़त्म किया जाए, ये गुंडा टैक्स है। दूसरा आह्वान ये है कि भाई आज जो प्रधानमंत्री हैं किसानों को संबोधित करेंगे और लालच में भीख की भी एक किस्त जारी करेंगे कि भाई 2000 जो 3 महीने के बाद किसानों के खाते में डालने की जो बात कर रहे हैं, जब से इन्होंने किसानों के खाते में डालने शुरू करी है उसी टाइम से इन्होंने यूरिया का जो कट्टा है वो 5 किलो वेट घटा दिया और उसके रेट बढ़ा दिए, तो वो किसानों में से निकाल लिया। हम ये कहते हैं किसानों को ये भीख नहीं चाहिए मोदी जी, किसानों को उनका हक दे और ये काले कानून वापस ले और जो उनकी फसल है उसका मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो। अगर उससे कम कोई खरीदता है तो उस पर कम से कम उसका गिरफ्तारी हो, उस पर जुर्माना और जेल हो, ऐसा कानून बने। ये रोज के जो आप गुमराह करते हैं, बदनाम करते हैं किसानों के, इससे बाज आएं। ये हम कोई मोदी जी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, ना भाजपा संघ वालों से सर्टिफिकेट लेना, क्योंकि देश की आज़ादी के आंदोलन में जब शहीद भगत सिंह ने देश को आज़ाद कराने के लिए बीड़ा उठाया था तो गोरे अंग्रेजों ने उनको भी आतंकवादी करार दिया था। आज ये काले अंग्रेज हैं, मोदी और भाजपा संघ के लोग, ये हमें आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, चीन और पाकिस्तान के एजेंट बताते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम शांति से आंदोलन लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे ये संघर्ष जारी रहेगा। पायल जी, क्या ऐसा करने से लगता है केंद्र सरकार मान जाएगी? केंद्र सरकार को तो एक्चुअल पहले से ही मान जाना चाहिए था। जब इन जनता ही नहीं चाहती कि आप उनका भला करो, जब हम भला लेने से मना करें उनको ऑब्वियसली पहले ही मना कर देना चाहिए था। लेकिन बावजूद उसके उनका अड़ियल रवैया देख करके आज जो ये 28वां दिन आंदोलन का चल गया और पीछे भी हमने टोल फ्री करवाया था, अब भी टोल फ्री करवाया, जियो, रिलायंस, अडानी, अंबानी का बहिष्कार किया है, तो उन पे कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन, विरोध जाहिर करती है हमारा संगठन जो है कि मोदी जो है, मोदी की केंद्र सरकार जो है वो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसों को संरक्षण देती है, उनके अंडर रह करके काम करती है, जबकि काम करना चाहिए आम जनता के हितों के लिए, मजबूर और गरीब तबके के लिए, किसानों के लिए। तो ये गलत है, उन्हें मानना चाहिए। नहीं मानेगा तो ये आंदोलन जारी रहेगा।
यहाँ पर विभिन्न संगठनों में काफ़ी रोष दिखने को मिल रहा है। सैनी साहब क्या कहेंगे, टोल फ्री करा गया है, सरकार मान जाएगी किसानों की बात? सरकार तो मानने वाली नहीं है। सरकार तो पूंजीपतियों की, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों की सरकार है। उनसे पैसे लेके इलेक्शन लड़ती है और इनका भला कर रही है। और इस सरकार का एक ही काम है, जिस राज्य में इन जो दूसरे दल की सरकार है उसको तोड़ना, उनके MP MLA खरीदना, इसके अलावा इस सरकार का कोई काम नहीं। और ये जो टोल फ्री जो टोल है, जब ऑलरेडी पहले ही सबसे गाड़ी खरीदते हैं टोल वसूल लेते हैं, नो टैक्स, तो किस बात का टोल? ये पूरे हिंदुस्तान में टोल फ्री होना चाहिए और ये टोल हटा दिए जाने चाहिए। दूसरी बात, 100 किलोमीटर की रेंज में एक टोल टैक्स होता है। एक टोल टैक्स से दूसरा टोल टैक्स 100 किलोमीटर बाद होगा। लेकिन पानीपत जिले में तो दुर्भाग्य है, गरोंडा से पानीपत, ये धार और जगन्नौर, ये 4 टोल टैक्स हो गए। और पानीपत की जनता को इस टोल का कोई फायदा नहीं। इस टोल को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। रही बात आज की 3 दिन का जो आह्वान किसानों का है 25, 26, 27 ये टोल फ्री करने का, हम तो ये कहते हैं इसको बिल्कुल हटाया जाए। और दूसरी बात, ये सरकार हठधर्मी पर खड़ी है। जब इस सरकार के विरोध में किसान आ चुके हैं, इस सरकार को क्या फायदा है कानून लाने का? या तो सरकार को फायदा है या बड़े बड़े अडानी अंबानी को फायदा है। और जब आम आदमी को, आम गरीब आदमी को, दुकानदार को, उद्योगपति को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक आदमी जब सारा प्रोडक्ट खरीद लेगा एक दिन में 1 रुपया किलो का लाल फालतू देकर, तो दूसरा उद्योगपति या दूसरा दुकानदार वो कहाँ से खरीदेगा? तब उनके मुंह की तरफ देखना पड़ेगा। ये सारे काले कानून वापस किए जाएं। यहाँ पर विभिन्न संगठनों से बातचीत की। यहाँ पर कुछ किसान भी बैठे हैं। कुलदीप जी, टोल फ्री कराया गया है, क्या लगता है सरकार मान जाएगी? सरकार को मानना ही पड़ेगा। सरकार के पास रास्ता भी तो कुछ नहीं है ना। सरकार जितना लंबा करने की सोच रही है उसका ज़्यादा फांस सरकार को ही फंसती जा रही है। दिल्ली चारों तरफ से गिर चुकी है। जितना डिले करेंगे उसका नुकसान सरकार को ही। और इंटरनेशनल लेवल से लेकर इंडिया लेवल पर सरकार की थू हो रही है। 1 महीना हो गया पूरा, 25-26 तारीख को चला था, पूरा 1 महीना हो गया। और पूरी सर्दियाँ वहीं कटवा दी, बुढ़े बुजुर्ग बच्चे सभी वहीं बैठे हैं। तो सरकार के पास कोई चारा नहीं है। ये तो झूठी जिद के लिए देश को अंधकार में रख रहे हैं। और जैसे खट्टर साहब का बयान था, हरियाणा से कौन है, अम्बाड़ा जो आए थे वो भी पंजाब के थे क्या, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन करा? क्यों अपने जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको या प्रधानमंत्री को झूठ पे बोल रहे हो? अगर बोलते क्यों नहीं? हरियाणा में भी किसानों में नाराजगी है। अगर ठीक से मैसेज दें तो ये गुमरानी होता है। ऐसे प्रकार की कार्रवाई ना करें। सच्चाई तो धरातल की जो बता सकते हैं। भाई किसान वाकई में नाराज है और किसान दुखी है। अब अम्बाड़ा में देखो कितनी भीड़ थी, हर जगह विरोध होने लग रहा है, बोले किसान नहीं। दूसरी बात, शहीद हो लिए हरियाणा के, तो कहाँ तक आप छुपाओगे मनोहर लाल जी? कहाँ तक छुपाओगे किसानों की जो ये शहादत हो लग रही है? भी तो हरियाणा के हैं। आप कह रहे हरियाणा का, तो वहाँ कोई नहीं। आपको झूठा साबित आपकी मीडिया ही कर देगी। यहाँ जो है साहब जी, कल एक मुख्यमंत्री का बयान आया था, उन्होंने इस आंदोलन को तमाशा बताया। इस बारे में क्या? ड्रामा। बड़े शर्म की बात हमारे लिए। किसान लगभग 30-35 किसान वहाँ शहादत दे चुके हैं और प्रदेश का मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं। भाई ड्रामा चल रहा है, धक्काशाही चल रही है। उसके प्रदेश के लोग उससे खिलाफ है तो उनको बैठ के समझाइए, उनकी बात मानिए। आज जो टोल बंद किया है ना, ये माफ़ करो, आज जो टोल फ्री किया है ये गुंडा टैक्स है, लूट है ये सर। जब आप भी कोई गाड़ी है सरकारी कोई सड़क पे आते हैं रोड पे, तो टैक्स पूरा लेके सरकार पूरा टैक्स ले लेती है और ये विकास का ढूंढा पीटते हैं। लोगों से पैसे इकट्ठे करके सड़क बन रही है। और हम तो बार बार ये कहते हैं, जो हमारे खट्टर साहब हैं उनसे मैंने तो सामाजिक तौर पर भी, पॉलिटिकल आदमी भी ऐसी बात नहीं करता है। गांव का मेंबर भी नहीं ऐसे कहे जैसे वो कह रहे ड्रामा। किसान के 1 महीना होगा वहाँ भूखे अपने मेहनत से काम कर रहे, संघर्ष कर रहे, उनको ड्रामे बात करें। ये तो ड्रामे बात तो खुद है। इन्होंने तो लूट के दिया प्रदेश को। जैसे इनका DNA टेस्ट की बात करवाना, कैसी भाषा बोलते हैं। समाज में भाईचारा, नफरत की राजनीति ये लेके आए, समाज को तोड़ने काम कर रहे हैं और ड्रामा कह रहे हैं किसानों को। ये कभी संघर्ष किया ही नहीं, चोरी दरवाजे से पीछे से आए हैं। कौन जानता था खट्टर को? मेंबर ऑफ पंचायत भी नहीं रहेगा थी। इसलिए ऐसी भाषा बोलते हैं, नफरत की, तनाव पैदा हो। लेकिन किसान अपने लिए संघर्ष करेगा और लड़ेगा, जीतेगा। कितने दिन का प्लान है आपका? 3 दिन का। ये हमारे संयुक्त मोर्चा की कॉल है दिल्ली से
अभी तो 3 दिन का है, 3 दिन जैसे वहाँ से कॉल आएगी आगे उसको फॉलो करेंगे। आज सुनिए, हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है, किसी बात का पता नहीं इनको, जो ये इसको कह रहे हैं भाई यहाँ हरियाणा जो है इसका सहयोग नहीं कर रहा। और जब ये बताओगे ये आज 3 दिन का ये टोल बंद किए हैं, ये क्या पंजाब के किसान आके किए हैं यहाँ? ये हरियाणा ने तो किया है। और फिर इसके प्रूफ सारे हैं, और फिर भी ये कह रहे हैं। इनको तो ना तो राजनीति के बारे में पता, ना किसान के बारे में पता, और ना ही इन्हें समाज के बारे में पता। इसको ना अपने बयान देने के बारे में पता, इसको तो पता ही कि नहीं। तो एक डला रख देना मिट्टी का, वो रख रखा है हमारे हरियाणा के ऊपर। इसको कोई समझ नहीं दिखती हमें तो। देखो जब आदमी 35 आदमी इस आंदोलन में शहीद हो गए, और ये कह रहे हैं जी यहाँ तो कोई आदमी हरियाणा का तो कोई है ही नहीं। हरियाणा के भी हुए हैं, पंजाब के भी हुए हैं। पंजाब के भी पहले टोल फ्री चल रहे हैं, हमने पहले भी एक दिन सांकेतिक टोल बंद किए थे और आज भी किए हैं। इनका स्वागत वहाँ अम्बाड़ा में भी हुआ किसानों की तरफ से, और फिर भी करे किसान नहीं है हरियाणा के, तो इनको तो ज्ञान ही नहीं है। हम नहीं समझते कि ये कोई कामयाब मुख्यमंत्री है। यहाँ पर किसानों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है, और इन्होंने बताया है कि यह जो टोल फ्री का जो इन्होंने अभियान चला है, यह लगातार 3 दिन तक चलेगा, और 3 दिन यहाँ से किसी भी गाड़ी पर कोई भी टोल नहीं लेने दिया जाएगा।